बसपा 200 प्लस जाने वाली है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल शाम से टीवी एग्जिट पोल जनता के बीच आ रहे हैं। टीवी चैनल के जो एंकर हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बना रहे हैं। फिलहाल हम भी जानेंगे जो ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल सबसे पहले एक सवाल आपके बीच रखना चाहेंगे, क्या आप टीवी एग्जिट पोलों को सही मानते हो या गलत, हमें ये कमेंट बताना। और आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, ये भी हमें बताना। फिलहाल आगे चर्चा करते हैं। बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ? भगवान सिंह कुशवाहा। कल से टीवी एग्जिट पोल आ रहे हैं, किस नज़र से देखते हो? ये एक कहें तो मीडिया की दूषित मानसिकता के आधार पर हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को, मानी बहन जी को ये नेगलेक्ट कर रहे हैं, इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है। और पूर्व में भी ये जो मीडिया है, जिसको नाम दिया गया था गोदी मीडिया, ये उसी पैटर्न पर काम करने वाले लोग हैं और बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठों की गोद में बैठे हुए लोग, और उनके हिसाब से ही ये अपना काम करते हैं। उसी के हिसाब से इनके एग्जिट पोल हैं। हम इन पर कतई विश्वास नहीं करते हैं। आने वाले 10 तारीख में 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार बनने जा रही है। हम इनको सिरे से खारिज करते हैं। जी, ये तो 4-5 सीट दिखा रहे हैं और आप पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, ये तो संभव नहीं है। आपकी कैसे बात माने, किस आधार पर माने? ऐसे आपने क्या देखा जो हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना रहे हो आप? इसका सीधा उदाहरण है, पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोरोना पीरियड में आम जनमानस ने जिस तरीके से पीड़ा को झेला है, जहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाए, बिना डॉक्टरों के अभाव में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिना मेडिसिन के लोगों के प्राण गंवाने पड़े उनको, और हजारों किलोमीटर तक जो पैदल चल के आए हैं, जिन्होंने रास्ते में भूख से, प्यास से, मेडिसिन के अभाव में जो प्राण त्याग दिए, वो उस समय को भूले नहीं हैं। हम इनके विचार अपने हैं। जो एग्जिट पोल पे ये दिखा रहे हैं वो इनकी अपनी विचार हैं, हमारे विचार नहीं हो सकते। हमारे विचार कल भी वही थे, आज भी वही हैं। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो जनमानस है, वो आज भी माननीय बहन जी के शासनकाल को, लॉ एंड ऑर्डर को, उनकी जितनी भी फैसिलिटी थी, उनको आज भी याद करती है। ज़मीन पर क्या देखा? ज़मीन पर कौन मजबूत था? ज़मीन पर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत थी और है, और आज भी है। जिस तरीके से टीवी एग्जिट पोल में ये किया जा रहा है कि 4-5 सीट दिखा रहे हैं बसपा की, अगर 4-5 सीट दिखा रहे हैं तो इससे तो ये भी साफ होता है कि बसपा का जो कैडर वोट है, जाट समाज का, एससी समाज का, दलित वोट, वो भी नहीं मिलेगा। इससे तो ये साफ होता है। देखिए, ये भली भांति से जानते हैं कि जिस दिन ये सही खबर दिखाना शुरू कर देंगे, इनका पत्ता साफ हो जाएगा। और जो कुछ इनको तवज्जो मिलती है, आप मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे जैसे मीडिया बिका हुआ हो, उस लहजे में ये लोग बात करते हैं। इनको कैसे पता लग जाता है? अभी लोगों का, चंद लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा किया, उनका वर्जन ले लिया। कितनी सीटों पे इन्होंने, कितने गांव में, कितने बूथों पे इन्होंने सर्वे किया, ये इनके पास आंकड़ा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के वसीभूति ऐसा वर्जन देते हैं, जिससे प्रदेश की जनता को, हम इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और सिरे से इनको खारिज करते हैं। आने वाली 10 तारीख को, 10 मार्च को बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ, इस प्रदेश की जनता जो पीड़ित, शोषित जो समाज के लोग हैं, इनके मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है 10 मार्च को किस पार्टी को कितना बहुमत मिलने वाला है? देखिए, जिस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, ये तो 101% आने वाली नहीं है सत्ता में। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है। ये इनकी भौखलाहट का एक नतीजा है, जिस तरीके से अनर्गलन ये बयानबाजी करते हैं लोग इनके। लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है, जनता जो है, बहुत साइलेंट रही है। इनकी हर कथनी करनी को उन्होंने देखा है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना पीरियड में जिस तरीके से लोगों को परेशान किया है, जो बेरोजगारी की मार झेली है, जो बिना दवाई के, बिना
काम के जिन लोगों ने परेशानी झेली है, एक एक चीज़ का वो इस चुनाव में हिसाब लेंगे इनसे। जी आपके हिसाब से फिर भी बताइए कि बसपा कितनी सीट आ सकती है? बसपा 200 प्लस जाने वाली है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की। किस आधार पर कह रही है? मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि इनके शासनकाल से, चाहे इनकी प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, इनकी नीति और नीयत ऐसी रही है जो किसी के पक्ष में नहीं रही। पूरे 5 साल में आज तक इस उत्तर प्रदेश में किसी एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली है। जितनी भी भर्ती निकलती हैं वो इन्हीं के लोग जा करके उसको लीक आउट कर देते हैं, भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं। भाजपा से परेशान व्यक्ति सपा को भी चुन सकता है, जबकि उनके पास 12 गठबंधन है RLD है, तो बसपा को ही क्यों चुन रहा है? बसपा को इसलिए चुन रहा है कि पूर्व में मानी बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पैटर्न पर काम करने का काम किया। बहुजन समाज का नारा देते हुए बहुजनों का इसमें हिस्सेदारी रही, उनको सम्मान दिया। आज प्रदेश की जो बहन बेटियां उनको सुरक्षा की दृष्टि से पूरा उनका सम्मान दिया। कानून लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत अच्छा था। नौकरी बेशुमार निकली, हर सेक्टर में नौकरी निकाली, जो आज इन्होंने सारी की सारी जो नौकरियां नौजवानों का जो भविष्य है जो प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। चलिए एक और सवाल है आपसे। विधानसभा का जब चुनाव था आप पूरी विधानसभा में अपनी में घूमे जी, तो आपने कितने गरीब दलित शोषित वंचितों के पास टीवी चैनलों के एंकर को देखा? मैंने तो शायद किसी के पास नहीं देखा। जहाँ जहाँ हम डिबेट भी होती थी, कई बार हाथरस में डिबेट होती थी, तो वहाँ पर भी उनके चंद लोग जो हैं पटका डाल के ये पहले सुनियोजित तरीके से बुला लेते थे, और जैसे ही हम लोग अपनी बात रखते थे तो सही बात को आते ही अपना माइक हटा देते और उनके आगे चले जाते थे। तो शायद मैंने नहीं देखा किसी गरीब बस्ती में गरीब लोगों के पास मीडिया वाले गए हों। जब मीडिया वाले गए नहीं तो क्या इनका एग्जिट पोल सही साबित हो सकता? ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है, खुद इनकी मनगढ़ंत कहानी है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो उनकी तो बजाएगा नहीं बजाएगा, बस सीधी सी बात है भैया। चलिए एक बात बताएं, आप विधानसभा में बातचीत करते होंगे, आपके मंडल में लगभग अलीगढ़ मंडल है आपका? अलीगढ़ मंडल, हाँ, तो कई सीट आती हैं इसमें। जी जी जी। तो आपको जब लोगों से बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बसपा के पक्ष में इस मंडल से कितनी सीट आ रही है? बसपा के पक्ष में इस अलीगढ़ मंडल से मैक्सिमम सीट आएंगी। जो 2017 से पहले का रिकॉर्ड रहा है उसी को पुनः दोहराने जा रही है अलीगढ़ मंडल की और इस प्रदेश की जनता। चलिए एक और बात, बसपा की पिछले साल लगभग 2000 सीटन पे 400 या 500 से पीछे रही, 7-8 सीटन पे 200 से बूटन थे, आगरा में हारी। तो फिर इस चीज़ को क्यों भूल रही है मीडिया? देखो मीडिया को तो भूलना है, मीडिया को जिनके पास जिसकी गोद में बैठी है उसकी बजानी है। वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। वो क्यों देंगे? एक बात बताइए, अगर हम अपनी पार्टी के बेस वोट की बात करें तो बेस वोट हमारा इतना है, बेस वोट हमारा इतना है। कहना 7% घट गया, 7% भाजपा की तरफ चला गया बेस। नहीं, भाजपा की किस बेसिस पर चला जाएगा? क्यों चला जाएगा? आधार नहीं बता, इनके कैसे पे, इनके कहने से थोड़ी चला जाएगा। मेरी पीड़ा मुझे पता है ना, मेरे समाज की पीड़ा मुझे पता है। आज जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, सुनो, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, किस आधार पर वहाँ जा रहे हैं? चंद लोगों की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सारा का सारा बैकवर्ड का सत्यानाश अगर कोई करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए एक और बात बताइए, जब आप मीडिया से जवाब मांगोगे कि 7% किस आधार पर शेड्यूल कास्ट OBC 85% में 22% में 7% किस आधार पर भाजपा की तरफ गया, क्या वो जवाब दे पाएंगे? वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या कोई किसी आधार पर ही? किसी आधार पर जवाब नहीं। उनका सीधा फंडा ये है कि इस प्रदेश की जनता को एक गुमराह करना उनका काम है और कोई दूसरा काम नहीं है, और उनके लिए काम करना है चंद लोगों के लिए। जबकि जो राजनीतिक ज्ञानी पंडित हैं वो ज़मीन पर जो देखते हैं वो कहते हैं बसपा को 2-2.5% वोट मिल जाएगा तो 200 सीट होने में कोई देर नहीं लगेगी। क्या सच्चाई है ये? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, ये जैसे कि 22% तो है, अगर 3% बसपा को वोट मिल गया तो 200 सीट हो सकती हैं। हाँ, फिर हो सकती है, और मिल रहा है हमको भैया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 22% जो हमारा वोट है उसमें हमारा कम से कम 5-6% तो वैसे ही मिलने वाला है। जो शोषित पीड़ित लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, और नॉन जो पार्टी का जो हमारी का बेस वोट है उससे अलग हटके जो मानी बहन जी की नीति और रीति में आस्था, बहन जी के नेतृत्व पर आस्था रखने वाले लोग हैं, वो सर्व समाज के लोग हैं। लड़ाई भाजपा और सपा की है, बसपा कहीं पिक्चर में नहीं है, तो क्या मैटर है? देखिए, आज से 2007 में भी इसी मीडिया ने कोई 15 सीट दिखाता था,
कोई 20 सीट दिखाता था, और जब रिजल्ट खुला तो आपको पता है पूर्व बहुमत की सरकार बनी। ये फिर उसी पैटर्न पे बहुजन समाज पार्टी चलने वाली है। एक दिन बीच में है, 10 मार्च को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके हिसाब से बसपा जीत रही है? बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। मानी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, नोट कर लीजिए। तो अभी इन्होंने साफ सीधा ये दावा किया है कि 10 मार्च को मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। कई आधार बताए, कई तथ्य बताए क्यों बनने जा रही हैं, किस आधार पर बनने जा रही हैं। और मीडिया जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के 7% 22% में तक काट रहा है, उसका मीडिया अभी तक जवाब नहीं दे पाएगा, ये भी इन्होंने दावा किया। और बसपा को अगर 3-4% वोट मिल जाता है तो 200 सीट होने में देर नहीं लगेगी, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में कमेंट में राय देना, आपके हिसाब से कौन बनेगा मुख्यमंत्री 10 मार्च को, ये भी बताना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी।